Hi everyone, this is me Sonia and today in this video I am going to discuss about basic epidemiological measurement in epidemiology. So let's get started. एपिडेमियोलॉजिकल मैयर सिंपली जो एपिडेमियोलॉजी होती है वो डिफरेंट मैयर्स को यूज़ करती है टू डिस्क्राइब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिस्क ऑफ डिजीज़ इन पॉपुलेशन में डिजीज़ की जो भी फ्रीक्वेंसी है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और उसके रिस्क को मैयर करने के लिए हम एपिडेमियोलॉजिकल मैयर्स का यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास रेट, रेशो, प्रोपोर्शन, इंसिडेंस एंड प्रिवेलेंस आ जाते हैं। तो वन बाय वन करके इन सारे मैयर्स को डिस्कस करते हैं और विथ फार्मूला किस तरह से आप इनको निकाल सकते हैं। सो रेशो सिंपली कंपैरिजन होता है बिटवीन टू नंबर्स और ग्रुप्स जो कि सेपरेट होते हैं। दोनों जो क्वांटिटीज़ होती हैं या जो दोनों वेरिएबल्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं, सेम या फिर रिलेटेड नहीं होते। सही है। सो इट शो हाउ वन क्वांटिटी रिलेट्स टू अदर। रेशो सिंपली हमें ये दिखाता है कि जो एक क्वांटिटी है वो दूसरी क्वांटिटी से किस तरह से रिलेट कर रही है। सिंपली जो सेपरेट क्वांटिटीज़ होती है उनको कंपेयर करने के लिए हम रेशो का यूज़ करते हैं और रेशो में न्यूमरेटर इज़ नॉट पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर अलग होता है और डिनोमिनेटर जो होता है वो अलग होता है। वो एक दोनों जो है ना एक दूसरे के पार्ट नहीं होते। फॉर एग्जांपल इसका फॉर्मूला देखें तो रेशियो इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ वन ग्रुप अपॉन नंबर ऑफ़ अनदर ग्रुप। अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का पार्ट होता तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है उसमें भी हम बोलते हैं नंबर ऑफ़ वन ग्रुप। सही है, लेकिन सेपरेट क्वांटिटीज है, दैट्स वाई रेशियो इज इक्वल टू नंबर ऑफ वन ग्रुप डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ अनदर ग्रुप। फॉर एग्जांपल इफ़ देयर आर 20 मेल्स एंड 10 फीमेल्स, नाउ मेल जो है वो अलग है एंड फीमेल्स जो है वो अलग है, इनका जेंडर जो है वो अलग है। सो द मेल टू फीमेल रेशियो इज़ 20/10। 20/10 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें 2/1 मिलेगा। सो 2:1 ये क्या है, रेशियो है मेल एंड फीमेल का। नेक्स्ट है प्रोपोर्शन। सो प्रोपोर्शन टाइप है रेशियो का जिसमें न्यूमरेटर पार्ट होता है डिनोमिनेटर का। सही है, लेकिन रेशियो में ऐसा नहीं था, रेशियो में सेपरेट क्वांटिटीज़ थी, लेकिन जो प्रोपोर्शन है उसमें न्यूमरेटर पार्ट है किसका, डिनोमिनेटर का। और जो प्रोपोर्शन है वो सिंपली टाइप ऑफ रेशियो है जो कि एक्सप्रेस करता है फ्रैक्शन ऑफ टोटल पॉपुलेशन अफेक्टेड। जो टोटल पॉपुलेशन अफेक्टेड है उसमें जो अफेक्टेड पॉपुलेशन है, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन है हमारे पास, लेकिन उसमें जो अफेक्टेड पॉपुलेशन है जिनको हम नंबर ऑफ़ इवेंट्स बोलते हैं, वो इवेंट्स डिजीज़ हो सकती है या फिर किसी की डेथ हो सकती है ड्यू टू सम रीज़न। तो वो जो इवेंट्स हैं उनकी फ्रैक्शन में हम एक्सप्रेस करते हैं, उसको हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। इसका फार्मूला किस तरह से होगा, प्रोपोर्शन इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ इवेंट अपॉन टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन जो कि रिस्क पर है, उस टोटल पॉपुलेशन में कितने नंबर ऑफ़ इवेंट जो है वो हो रहे हैं और उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अब यहाँ पर जो मल्टीप्लायर है वो ऑलवेज 100 ही होगा। सही है, 1000 या फिर 10,000 नहीं होगा, ओनली 100 ही होगा, क्योंकि प्रोपोर्शन हमें परसेंटेज बताती है, हमें फ्रैक्शन बताती है कि जो होल पॉपुलेशन है, होल पॉपुलेशन में कितना परसेंट लोगों को ये डिजीज़ हुई है या फिर पूरी पॉपुलेशन में से कितने परसेंट लोगों की डेथ हो गई है ड्यू टू सम रीज़न। फॉर एग्जाम्पल इफ़ 20 people out of 100 have a disease, the proportion will be 20/100 into 100 is equal to 20%। अब जो प्रोपोर्शन है डिजीज़ का वो 20% है। इसके कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। सो इफ़ 20 ये तो हो गया। सेकंड एग्जाम्पल है, इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स 25 आर बॉयज़, then the proportion of boys is 25/50 into 100 is equal to 50%। अब यहाँ पर 50 जो है ना, हमने सिर्फ स्टूडेंट्स की बात की है, ऐसे नहीं बोला कि 20 मेल है और 30 जो है वो फीमेल है, इस तरह से हमने नहीं बोला, हमने 50 स्टूडेंट्स बोला है। अब वो स्टूडेंट्स जो है वो बॉयज़ भी हो सकती हैं, गर्ल्स भी हो सकती हैं।
सही है। तो इसीलिए जो बॉयज़ है वो क्या है, डिनोमिनेटर है, लेकिन ये बॉयज़ जो है वो स्टूडेंट का पार्ट ही है, क्योंकि अगेन बॉयज़ क्या है, बॉयज़ भी स्टूडेंट ही है। दैट्स वाई हम कहते हैं कि प्रोपोर्शन में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर इज़ अ पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर, और अगेन डिनोमिनेटर इज़ अ पार्ट ऑफ न्यूमरेटर। सही है। तो यहाँ पर जो प्रोपोर्शन है बॉयज़ का इस क्लास में वो 50%, इट मीन्स कि 50% क्लास में बॉयज़ हैं और 50% गर्ल्स हैं। थर्ड एग्जाम्पल है, इन अ सिटी ऑफ 1 मिलियन पीपल, जिसमें से 2 लाख आर अंडर 18। 1 मिलियन पीपल में से 2 लाख जो है पीपल वो अंडर 18 है। तो अब अंडर 18 की जो प्रोपोर्शन है वो क्या होगी, तो ये सिंपली आप खुद फाइंड आउट करके मुझे कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर बता देना। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रेट को। रेट सिंपली प्रोपोर्शन होता है जो कि इंक्लूड करता है टाइम को। सिंपली ये शो करता है कि कितना क्विकली जो न्यू केसेस है वो पॉपुलेशन में अगर हो रहे हैं ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। ठीक है, स्पेसिफिक पीरियड में विथ अ टाइम, उसमें कौन से जो इवेंट्स हैं वो अकर हो रहे हैं। वो इवेंट्स डेथ भी हो सकती हैं या फिर डिजीज़ भी हो सकती हैं। तो सिंपली रेट जो है वो हमें बताता है कि नंबर ऑफ़ इवेंट्स जो है वो कितने अकर हो रहे हैं किसी भी पॉपुलेशन में जो कि एट रिस्क पर है। अब इसका जो फार्मूला होगा वो रेट इस तरह से होगा कि रेट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ इवेंट अपॉन पॉपुलेशन एट रिस्क इनटू मल्टीप्लायर। अब यहाँ पर जो मल्टीप्लायर है वो 1000 भी हो सकता है और 10,000 भी हो सकते हैं और 1 लाख भी हो सकता है। तो मल्टीप्लायर यहाँ पर आप कोई कौन सा भी रख सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन कितनी है। सही है। तो एग्जाम्पल, इफ़ 50 पीपल आउट ऑफ 10,000 गेट डिजीज इन अ ईयर, द रेट इज़ 50 अपॉन 10,000 इंटू 100 इज इक्वल टू 5 पर 1000 पीपल पर ईयर। तो सिंपली रेट जो होता है वो नंबर ऑफ़ इवेंट्स जो अकर हो रहे होते हैं उनको एक्सप्रेस करता है। इसके इम्पोर्टेंट टाइप्स देखें तो इंसिडेंस जो है वो अगेन रेट है, मॉर्टेलिटी रेट, बर्थ रेट, ये क्या है, ये रेट है। इंसिडेंस मीन्स न्यू केसेस, मॉर्टेलिटी रेट मीन्स कितने लोगों की डेथ हुई है, और बर्थ रेट कितने लोगों का यानी कितने जो है ना बेबीज़ वो बर्थ हुए हैं। और इस तरह से मॉर्बिडिटी रेट भी हो सकता है कि कितने लोग, मॉर्बिडिटी सिंपली हम डिजीज़ को कहते हैं तो इसलिए अदर वर्ड्स में इसको हम इंसिडेंस बोलते हैं, इंसिडेंस रेट। अब ये क्वेश्चन आता है कि इंसिडेंस रेट है या फिर रेशो है या फिर प्रोपोर्शन है, तो इंसिडेंस जो है वो रेट ही है। सो फोर्थ हमारा इंसिडेंस है। इंसिडेंस सिंपली हम नंबर ऑफ़ न्यू केसेस को कहते हैं जो कि न्यू केसेस ऑफ डिजीज़ डेवलप करती है इन अ डिफरेंट पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। स्पेसिफिक टाइम पीरियड में डिजीज़ के जो न्यू केसेस डेवलप होते हैं उसको हम, उसके मैयर को हम इंसिडेंस बोलते हैं। अब जो इंसिडेंस होता है वो हमें शो करता है रिस्क ऑफ डेवलपिंग द डिजीज़। जितनी जो डिजीज़ है वो ज़्यादा डेवलप होगी उतना रिस्क जो है डिजीज़ का वो भी इंक्रीज़ होगा। इसका फार्मूला क्या है, फार्मूला इसका सिंपल है, नंबर ऑफ़ न्यू केसेस अपॉन पॉपुलेशन एट रिस्क। सिंपली इफ़ 10 पीपल आउट ऑफ 1000 get a disease in a year, the incidence rate will be 10 upon 1000, which means simply 0.01 और 1% पर ईयर। अब ये जो 1% है ये इंसिडेंस है। देन है प्रिवलेंस। इंसिडेंस में सिंपली हम क्या कर रहे थे, न्यू केसेस को रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन प्रिवलेंस में हम न्यू प्लस ओल्ड टोटल नंबर ऑफ जो एग्जिस्टिंग केसेस है उनको काउंट करते हैं, तो उसको हम प्रिवलेंस बोलते हैं। सो द टोटल नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग केस नाउ प्लस ओल्ड ऑफ अ डिजीज इन अ पॉपुलेशन एट अ गिवन टाइम। एक ही गिवन टाइम में पॉपुलेशन में न्यू प्लस ओल्ड जो भी डिजीजेज है उनको काउंट हम करते हैं, तो उसको हम सिंपली प्रिवलेंस बोलते हैं, जो कि हमें शो करती है हाउ वाइड स्प्रेड अ डिजीजेस। इसका फार्मूला भी सिंपल है, प्रिवलेंस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ केसेस अपॉन टोटल पॉपुलेशन। अब जो प्रिवलेंस है, प्रिवलेंस प्रोपोर्शन होती है। सही है। ये भी मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रेवलेंस इज अ रेट, रेशियो और प्रोपोर्शन। तो प्रेवलेंस जो है वो प्रोपोर्शन होती है। इफ़ 50 पीपल आउट ऑफ 1000 हैव अ डिजीज एट अ गिवन टाइम, तो इसकी जो प्रेवलेंस होगी वो क्या होगी, 50 अपॉन 1000, विच मीन्स
5% प्रिवलेंस रेट है, प्रिवलेंस का जो है ना प्रोपोर्शन है। सो दिस वॉज द होल अबाउट बेसिक मेजरमेंट ऑफ एपिडेमियोलॉजी। आई होप कि आपको आज की वीडियो क्लियर हुई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।